नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और सोमवार का दिन है। आज दोपहर पहले 11:44 तक ध्रुव योग रहेगा। साथ ही आज शाम 5:51 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आज मोहिनी एकादशी है। आज रात 10:36 पर प्लूटो मकर राशि में वक्री होंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 5:59 से रात 10:10 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 3 मई की सुबह 5:24 से रात 8:56 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 3 मई की सुबह 6:09 से सुबह 8:48 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:03 से रात 10:35 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:56 से सुबह 9:53 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 मई की सुबह 5:37 से सुबह 10:21 तक और एक बार फिर दोपहर 12:41 से दोपहर 2:59 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 मई की सुबह 5:39 से सुबह 8:18 तक और एक बार फिर सुबह 10:33 से दोपहर बाद 3:11 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:56 से सुबह 9:53 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 10:10 से रात 12:13 तक और एक बार फिर रात 12:22 से देर रात 1:59 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 3 मई की सुबह 10:33 से शाम 5:27 तक और एक बार फिर शाम 7:46 से रात 11:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 2 मई की रात 10:16 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:21 से सुबह 9 बजे तक। मुंबई सुबह 7:48 से सुबह 9:24 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:20 से सुबह 9 बजे तक। लखनऊ सुबह 7:08 से सुबह 8:46 तक। भोपाल सुबह 7:25 से सुबह 9:02 तक। कोलकाता सुबह 6:42 से सुबह 8:19 तक। अहमदाबाद सुबह 7:44 से सुबह 9:22 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:23 से सुबह 8:57 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के
पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लकी रहेगा। आपकी नई तकनीक आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाएगी। आज आपको आमदनी के विभिन्न स्रोत मिलेंगे और अच्छी आमदनी होगी। आप अपने फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें, भविष्य के लिए बचत कर पाएंगे। आपका लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। आज आप अपने व्यापार और परिवार दोनों में तालमेल बनाकर चलने की कोशिश करेंगे। कार्यस्थल पर सीनियर्स आपके कार्य में मदद करेंगे। आप कहीं यात्रा पर जाएंगे। आपको मनचाहा काम मिलने की संभावना है। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप अपने हर काम को रचनात्मक तरीके से करेंगे। आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। परिवार में किसी समारोह पर पैसा खर्च हो सकता है। पार्टनरशिप में किए गए व्यापार में लाभ होगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। अनुभवी लोगों से सलाह अवश्य लें। कहीं से धन प्राप्ति का संयोग बनेगा। आज कार्यस्थल पर लोग आपको नोटिस करेंगे। आप अपने परिवार तथा बच्चों का पर पूरा ध्यान देंगे। कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपको नई जॉब मिलने के योग हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आपके लिए दिन खास रहने वाला है। आज आपको कुछ बेहतरीन अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। वेतन बढ़ने के साथ साथ आपका रुतबा ऊंचा होगा। आमदनी बढ़ने के कई रास्ते खुलेंगे। लवमेट्स अपने रिश्तों में प्रगाढ़ता महसूस करेंगे। आप अपनी बुद्धि और विवेक से हर तरफ सफलता हासिल करेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग हैं। आपके पारिवारिक जीवन की समस्याओं का समाधान निकलेगा। आज आप कुछ नए कंस्ट्रक्शन कराकर मकान को बढ़िया बनाने का प्लान करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपको तरक्की दिलाने वाला दिन है। आज कार्य क्षेत्र में काम करने की इच्छा बढ़ेगी। आपका कहीं तबादला हो सकता है। ये आपके हित में होगा। आपके कार्यों में नया बदलाव आएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। कोई निर्णय आपके पक्ष में होने की संभावना कम है। जो अविवाहित हैं, विवाह के अवसर मिलेंगे। बेवजह की चिंताओं से आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको कोई किसी बड़ी संपत्ति को मिलने के योग है। आज आप परिवार के साथ साथ भावनापूर्वक दिन बिताएंगे। आपके व्यावसायिक कार्यों में कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन जल्द ही समाधान भी निकल जाएगा। मित्रों तथा रिश्तेदारों से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। आपके अंदर आध्यात्मिक विचार आएंगे। आप व्यवसाय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए उत्सुक रहेंगे। आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में आपको फायदा होगा। आप सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे। पारिवारिक आयोजन पर धन खर्च करेंगे। परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। लवमेट्स एक साथ कहीं घूमने जाएंगे। आप वहां जाकर काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी। आज आप अपनी क्षमता पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा। आपको आय के नए स्रोत मिलने के प्रबल योग हैं। आज आप कोई नया काम हाथ में लेंगे और सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको लाभ होगा। आप कुछ बचत भी करेंगे। किसी मित्र के माध्यम से धन लाभ होगा। आज आप परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे। कहीं घूमने की प्लानिंग बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए तरक्की लाने वाला दिन है। आज आप अपने नए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेंगे। आज आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आज आप दोस्तों के साथ दिन बिताएंगे। आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने से बचें। स्वास्थ्य पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तली हुई चीज़ों का सेवन न करें। आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी। अच्छा धन अर्जित करेंगे। आज आप परिवार के साथ किसी फंक्शन में जाएंगे। कुछ रिश्तेदारों से भी मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन आनंदमय रहेगा। आज आप परिवार के किसी शुभ कार्य में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आपको भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आप खुशहाल वातावरण में दिन बिताएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रमोशन के साथ धन लाभ की संभावना है। आप सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज कोई शुभ सूचना मिलेगी। आज किसी प्रोजेक्ट को दोस्तों के साथ मिलकर पूरा करेंगे। आप परिवार के साथ अपने किसी पुराने शहर की यात्रा पर जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपका रुका हुआ धन आज वापस मिलेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आप अपने साहस और विवेक से बाहर निकलेंगे। नौकरी में आपको मनचाही प्रगति मिलेगी। समाज में भी आपका नाम होगा। परिवार के सदस्यों के बीच मधुर वातावरण बना रहेगा। व्यस्त होने के कारण आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे। इससे आपको दिक्कत होगी। काम के साथ साथ अपने खान पान पर भी ध्यान दें। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आप भाग्यशाली रहेंगे। अच्छे व्यवहार और कार्यकुशलता से आपकी प्रगति होगी। कार्य क्षेत्र में कुछ समस्या आ सकती है। आप शांत और ठंडे दिमाग से आगे बढ़ेंगे। आपको किसी मित्र या भाई से धन लाभ की संभावना है। जीवन साथी के साथ अच्छा दिन बिताएंगे। आप दोनों किसी सामाजिक समारोह में भाग लेंगे। आप अपने घर आज कुछ दोस्तों को बुलाएंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए विवाह की बातचीत चलेगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आज आप अपने परिवार से बेहतर जुड़ाव महसूस करेंगे। आपको पूरे परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। आपके कार्यों को करने में कोई रुकावट आएगी। आप अपनी बुद्धि और विवेक से दूर और आगे बढ़ेंगे। आज आप आर्थिक मामलों में अपने बड़ों की सलाह लेंगे। व्यापार को लेकर आज कोई यात्रा होगी। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज 5 मुट्ठी चावल दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी गरीब को खीर खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप अपने परिवार के साथ मंदिर जाएंगे। कुछ देर बैठने से आपको बहुत शांति मिलेगी। मूलांक 2, अपनी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को काबू करना चाहते हैं तो आज अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें। मूलांक 3, मानसिक और भावनात्मक तनाव को कम करने के लिए आज आप ध्यान करें। मूलांक 4, आज आप पढ़ाई पर फोकस करें और शांत रहें, तभी चीज़ों को आसानी से सुलझा पाएंगे। मूलांक 5, आज आप सामाजिक और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाकर रखें, तभी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। मूलांक 6, आज आप उलझने से बचें और हर चीज़ को सकारात्मक रूप में देखें, सेहत ठीक रहेगी। मूलांक 7, आज आपका परिवार कुछ खुशी के मौक़ों या पलों को एक साथ बिताएगा। मूलांक 8, आज आप बात करते समय सावधान रहें, आपका आक्रामक स्वभाव आपको कठिनाई में डाल सकता है। मूलांक 9, आप अपने कर्म पर विश्वास रखें और लगन से मेहनत करें, लगन से काम करें, अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे भवन बनाते समय उसके शुभ और अशुभ विचारों की। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी भवन को बनाते समय उसके शुभ अशुभ परिणामों की तरफ विचार जरूर करना चाहिए और सुनियोजित योजना भी बनानी चाहिए। भवन के लिए भूखंड खरीदते समय या भवन बनाते समय कई बार कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर गौर करना छूट जाता है, इसलिए पहले से ही उसकी एक सही तरीके से योजना बना लेनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक विचारों पर काम किया जा सके। दिशाओं के अनुसार भवन बनाने के लिए 8 स्थितियां बनती है। पहली स्थिति में पूर्वमुखी भवन आता है, जिसमें भवन का द्वार पूर्व दिशा में होता है। दूसरा
पश्चिम मुखी, जिसमें द्वार पश्चिम की ओर होता है। अगली स्थिति में उत्तर मुखी भवन, द्वार उत्तर की ओर होता है। दक्षिण मुखी भवन, द्वार दक्षिण की ओर होता है। ईशान मुखी यानी नॉर्थ और ईस्ट के कोने में भवन का मुख्य द्वार। आग्नेय मुखी यानी ईस्ट और साउथ, पूर्व और दक्षिण दिशा के मुख्य में के बीच में जो मुख हो भवन का, उसे आग्नेय मुखी कहते हैं। नैऋत्य मुखी, जिसमें भवन का द्वार दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होता है। और आखिरी स्थिति, एक और स्थिति है वायव्य मुखी, यानी जिसमें भवन का द्वार उत्तर पश्चिम दिशा के कोने की तरफ होता है। ये तो थी एक भवन की विभिन्न दिशाओं में द्वार के अनुसार संभावित स्थितियां। वास्तुशास्त्र में कल हम आपको बताएंगे पूर्वमुखी भवन की विभिन्न स्थितियों में भवन निर्माण करवाते समय शुभाशुभ परिणामों के बारे में। और अब बात आज के दिन की सबसे खास, यानी आज वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और सोमवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 10:10 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:44 तक ध्रुव योग रहेगा। ध्रुव योग के दौरान किसी भी स्थिर कार्य जैसे किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। साथ ही आज शाम 5:51 तक समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला रव योग रहेगा। इस योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। साथ ही आज शाम 5:51 तक पूरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूरा फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। पेड़ पौधों में पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध ढाक के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को ढाक या पलाश के पेड़ को हमेशा नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से विशेष रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज सुबह 9:19 से रात 10:10 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। पृथ्वीलोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले ध्रुव योग, रवि योग, पूरा फाल्गुनी नक्षत्र और पृथ्वीलोक की भद्रा के बारे में। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाली मोहिनी एकादशी के बारे में। आज मोहिनी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के मोह बंधन से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में तरक्की मिलती है। कहते हैं समुद्र मंथन के बाद जब देव दानवों में अमृत से भरा कलश पाने के लिए विवाद हो गया था, तब वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण करके दानवों को मोहित कर दिया था और उनसे अमृत भरा कलश लेकर देवताओं के हवाले कर दिया था, जिसे पीकर सभी देवता अमर हो गए थे। तभी से इस वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और अब बात करते हैं आज प्लूटो के वक्री गोचर के बारे में। आज रात 10:36 पर प्लूटो मकर राशि में वक्री होंगे और 11 अक्टूबर की सुबह 7:06 पर मार्गी हो जाएंगे। बता दूं कि 25 फरवरी 2020 की दोपहर पहले 11:33 पर प्लूटो मकर राशि में प्रविष्ट हुए थे और 6 अप्रैल 2039 की देर रात 2:28 तक मकर राशि में ही गोचर करते रहेंगे। इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस बीच प्लूटो वक्री और मार्गी होते रहेंगे और तब भी प्लूटो वक्री तथा मार्गी होंगे तो इसकी विस्तृत चर्चा हम करते रहेंगे जब भी होंगे। यहाँ सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि वक्री और मार्गी क्या होता है। प्लूटो के इस वक्री गोचर को समझने के लिए वक्री और मार्गी का अर्थ समझना होगा। देखिए, हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं और सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। सबके अपने अपने परिक्रमा पथ हैं। सबकी तरह पृथ्वी का भी अपना एक परिक्रमा पथ है और वो भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। कभी कभी पृथ्वी किसी धीमे चल रहे ग्रह के बगल से तेजी से गुजरती है तो धीमे चल रहा ग्रह पीछे छूटता जाता है, जैसे वो उल्टी दिशा में जा रहा हो। आप सबने अनुभव किया होगा कि अगर एक धीमे चल रही रेलगाड़ी के बगल से दूसरी रेल तेजी से गुजरे तो धीमी वाली रेल पीछे जाती हुई लगती है, जबकि वास्तव में वो उसी दिशा में जा रही होती है जिधर दूसरी जा रही होती है, लेकिन आभास होता है कि वो पीछे जा रही है।
ठीक वही बात ग्रहों और पृथ्वी के बीच घटित होती है। इसी को मार्गी या वक्री कहते हैं। जब ग्रह उल्टा चलता हो तो वक्री, जब सीधा चले तो मार्गी। यहाँ एक बात और बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं और राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। और बाकी 5 ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। तो ये थी मार्गी और वक्री की चर्चा। और अब बात करते हैं प्लूटो के मकर राशि में मार्गी होने की। सबसे पहले बात करेंगे प्लूटो के बारे में। प्लूटो को सौरमंडल के बौने ग्रहों में गिना जाता है। आकाशमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। इसे यम ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अन्य बौने ग्रहों की गिनती में एरिस, सीरिस, माके और हाउमेया आते हैं। अन्य ग्रहों की तरह प्लूटो भी सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में प्लूटो को लगभग 248.09 वर्ष लगते हैं। प्लूटो की स्थिति पर बदलाव होने पर इससे जुड़े कामों पर गहरा असर देखने को मिलता है और इससे संबंधित कामों में जैसे सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल से जुड़े काम शामिल है। साथ ही रेडियो, टीवी, परमाणु शक्ति, रेडियो संचालन का काम करने वाले, एक्सरे मशीन, राडार, गुरुत्वाकर्षण, पाइप फिटिंग और अन्य परियोजनाओं में काम करने वालों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता या सहकारी समिति बनाने वाले लोगों पर भी प्लूटो का पूरा प्रभाव रहता है। तो ये था प्लूटो का खास परिचय। प्लूटो के मकर राशि में वक्री होने से आपके जीवन में क्या असर होगा, इस दौरान नेगेटिव सिचुएशन से बचने के लिए और पॉजिटिव सिचुएशन का लाभ पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। प्लूटो के इस वक्री गोचर से आपको करियर में थोड़ी परेशानी हो सकती है। दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा वक्री प्लूटो के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए 11 अक्टूबर तक अपना सिर ढक कर रखें। वृष राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 9वें स्थान में गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से है। वक्री प्लूटो के इस गोचर का प्रभाव आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इस प्रभाव से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, साथ ही आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। प्लूटो की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आज से लेकर लगातार 21 दिन तक केसर का तिलक जरूर लगाएं। मिथुन राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। इस दौरान आपको कुछ ऐसी बात परेशान कर सकती है जो आपको अपनों के अलावा किसी दूसरे से पता चलेगी। लिहाजा वक्री प्लूटो की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बहते पानी में 4 कच्चे नारियल प्रवाहित करें। कर्क राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। जीवन साथी आपके कार्यों में सहयोग करते रहेंगे, लेकिन सबके साथ तालमेल बनाकर चलने में ही समझदारी है। लिहाजा 11 अक्टूबर तक प्लूटो की शुभ स्थिति से अशुभ स्थिति से बचने और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज से 21 दिनों तक भगवान के नित्य दर्शन करें। सिंह राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु और स्वास्थ्य से है। वक्री प्लूटो के गोचर के दौरान आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। कार्यक्षेत्र पर आप सबकी नजरों में रहकर अपना काम करना चाहेंगे। लिहाजा 11 अक्टूबर तक हर तरह की परेशानी से बचने के लिए भाई बहनों के साथ प्यार बनाकर रखें। कन्या राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। वक्री प्लूटो के इस गोचर से आपको संतान पक्ष से खुशखबरी सुनने के योग हैं। अगर आपकी संतान IT क्षेत्र से जुड़ी है तो उसे नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। लिहाजा 11 अक्टूबर तक प्लूटो के शुभ फल पाने के लिए चांदी से बना हाथी घर में रखें। तुला राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 4थे भाव में गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन अथवा माता से है। इस गोचर के प्रभाव से आपको नई चीजों को सीखने का मन करेगा।
साथ ही आज से 11 अक्टूबर के बीच आपको नए वाहन और भवन का सुख मिल सकता है। लिहाजा शुभ फल बनाए रखने के लिए 11 अक्टूबर तक चांदी की कोई चीज पहनकर रखें। वृश्चिक राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। जनपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। इस दौरान भाई बहनों से विरोध आपको भारी पड़ सकता है। आप किसी रिसर्च या दिमागी रूप से अधिक मेहनत वाले कार्यों की तरफ आकर्षित होंगे। लिहाजा प्लूटो के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान जब भी मौका मिले सफेद चीजों का दान करें। धनु राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। जनपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। इस दौरान पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। अगर आपकी तरक्की का एक रास्ता बंद होता है तो आप तुरंत दूसरा रास्ता ढूंढने में लग जाएंगे। अतः प्लूटो के अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए 11 अक्टूबर तक चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें। मकर राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके पहले भाव यानी लग्न स्थान में गोचर करेंगे। जनपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। आपको बता दूं कि प्लूटो के इस गोचर से आपकी छठी इंद्री में इजाफा होगा। आपका पिनियल ग्लैंड अच्छा रहेगा। अतः 11 अक्टूबर तक अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान काले या नीले रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करें। कुंभ राशि वालों, वक्री प्लूटो आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। जनपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। प्लूटो के इस गोचर के प्रभाव से आपके खर्चे बढ़ेंगे। आप दूसरों के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। 11 अक्टूबर तक वक्री प्लूटो की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपके घर में जहां पर भोजन बनता है आपको वहीं बैठकर भोजन करना चाहिए। और मीन राशि वालों, आपके 11वें भाव में वक्री प्लूटो के इस गोचर से आपके पास भौतिक साधनों की कोई कमी नहीं होगी। इस दौरान आपकी कोई खास इच्छा पूरी होगी। बहुत से लोग आपका मित्र बनने की कोशिश करेंगे। अतः अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। अगर संभव हो तो 11 अक्टूबर तक चांदी के गिलास में पानी पिए। तो ये सारी चर्चा थी प्लूटो के मकर राशि में वक्री होने के बारे में। प्लूटो के इस वक्री गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा और उस स्थिति में पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए और नेगेटिव चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आपको काम का बोझ पड़ने के कारण आप थोड़ा उलझ सकते हैं। B, आप वर्क और लाइफ के बीच संतुलन बनाने के लिए अपने अंदर गुड मैनेजमेंट स्किल डेवलप करें। C, इंजीनियर्स के लिए दिन अच्छा होगा, आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। D, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द ही आपको सफलता मिलेगी। E, आज आप नकारात्मकता से बचने के लिए सकारात्मक विचारों वाली कहानियां पढ़ें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। F, आज आपकी लोगों से जान पहचान बिजनेस को बढ़ाने में सहायक होगी। G, आप किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, पार्टनरशिप में लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। H, पारिवारिक जीवन में आज आपको उन चीज़ों से बचना चाहिए जो आपके खिलाफ काम करती है। I, आज का दिन शिल्प कला से संबंधित छात्रों के लिए सफलता लेकर आएगा। J, आज आप किसी पार्टी में जाएंगे और अपनी बातचीत से लोगों को प्रभावित करेंगे। K, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आज आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। L, आप नौकरी में अच्छे अवसरों की तलाश कर रहे हैं तो जल्द ही आपको अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। M, दूसरे लोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, आपका कोई फायदा उठा सकता है। N, आज आप अपने बच्चों और जीवन साथी के साथ किसी हिल स्टेशन की यात्रा का प्लान बनाएंगे। O, आज आप अपने सामाजिक जीवन में बहुत सारे दान पुण्य का कार्य करेंगे। P, बिजनेस स्टडीज में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए आज का दिन फेवरेबल है। Q, आपकी रचनात्मकता
आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करेगी। आर, आज आपकी प्रशंसा आपके बॉस करेंगे, आपके कार्य करने के तरीकों से आज प्रभावित भी होंगे। एस, आज आपको लंबी यात्रा करने का मौका मिलेगा जो आपको ऊर्जावान महसूस कराएगा। टी, सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए अध्ययन कर रहे छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यू, आज आपकी दोस्ती किसी नए व्यक्ति से होगी, जरूरत पड़ने पर वो आपकी मदद के लिए सामने आएंगे। वी, आज आप किसी मॉल में कपड़े की खरीदारी करने जाएंगे और कोई गिफ्ट भी लेंगे। डब्ल्यू, आज आपके घर कुछ मेहमान आएंगे, आपके घर का वातावरण सुखद रहेगा। एक्स, अगर आपको खाना बनाना बहुत पसंद है तो आज आप बाजार जाकर कोई रेसिपी बुक लेंगे। वाई, आज आपको कहानी प्रतियोगिता में भाग लेकर बहुत आनंद का अनुभव होगा। जेड, आप किसी मित्र के वैवाहिक उत्सव में जाएंगे, वहां आपकी किसी नए मित्र से मुलाकात होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बरसाना के मोरकुटी मंदिर के दर्शन। ये स्थान मथुरा जिले के बरसाना कस्बे में राधा रानी मंदिर के कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस स्थान के बारे में मान्यता है कि एक बार राधा रानी की मोर नृत्य देखने की इच्छा हुई तो गहवर वन नाम के इस स्थान पर आई, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी यहाँ कोई मोर नजर नहीं आया। तब भगवान कृष्ण ने राधा रानी के मन की बात जानकर खुद मोर बनकर यहाँ नृत्य किया। तभी से इस स्थान को मोरकुटी कहा जाने लगा। बरसाना आने वाले सभी भक्त मोरकुटी अवश्य आकर दर्शन करते हैं, तो आप भी कीजिए इस पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हाथों के बारे में। हमारे दो हाथ होते हैं, एक दाहिना और एक बायां। देखने में दोनों समान हैं, लेकिन दोनों हाथों के अपने अलग अलग काम और महत्व होते हैं। स्त्री और पुरुष के लिए भी दोनों हाथों का अलग अलग महत्व है। पुरुषों का दाहिना हाथ पढ़ा जाता है, लेकिन ज्योतिष में स्त्रियों का बायां हाथ देखा जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ दाहिने हाथ के बारे में। हमारा दाहिना हाथ सही व्यक्तित्व का प्रदर्शक होता है। दाहिने हाथ से भविष्य की झलक देखी जा सकती है। ये हमें बताता है कि हमारे भविष्य में कौन सी घटनाएं होंगी या हम कैसा जीवन व्यतीत करेंगे। किस चीज़ के लिए क्या हल होगा, इसके बारे में भी दाएं हाथ के द्वारा पता लगाया जा सकता है। इस सब के अलावा एक जानकारी और दे दूं कि हमारा दाहिना हाथ बाईं ओर के मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है और बाएं मस्तिष्क के द्वारा व्यक्ति के तर्क, बुद्धि और भाषा का ज्ञान होता है। दायां हाथ व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व, आत्मोद्देश्य, सामाजिक माहौल का प्रभाव, शिक्षा और उसके अनुभव को प्रतिबिंबित करता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा दाएं हाथ के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 1 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिब्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज रात 10:10 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 11:18 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्ष स्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय क्रेमे विश्व विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हल्दी दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।